प्यारी होती है, इतनी प्यारी होती है, उसके ऊपर लगता है पूरी स्टोरी लिखी होती है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि YouTube को मेरी याद कैसे आ गई, कैसे आ गई, कैसे आ गई और क्यों आई। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि उसको याद था कि मैं हूँ इस वाइट में। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से बहन और भाई। उम्मीद है सब 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 ठीक हो। आज अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे और सर्दियों को खूब 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 इंजॉय करने की अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, क्योंकि सर्दियां हैं सिर्फ 2 महीने और गर्मियां लंबी। जिस तरह गर्मियों की छुट्टियां लंबी होती है, इसी तरह सर्दियां भी लंबी होती हैं। आज सर्दी नज़र आ रही होगी आपको, मेरी तरफ से भी सर्दी आ गई है। लगा अभी जर्सी पहन लो। और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ अभी नहीं बताऊँगी, अभी ठहर के बताऊँगी क्या बात है। वैसे आप उसकी बात बताऊँ, लकड़ियाँ बेशक बेजान है, लेकिन होती बड़ी खूबसूरत है। जब भी लकड़ियाँ आती हैं ना, तो महीने बाद जब भी आती हैं तो ये इतनी खूबसूरत होती है। कुछ लकड़ियाँ जो खूबसूरत सी होती हैं मैं अलग कर लेती हूँ, उनकी शेप इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी होती है। उसके ऊपर लगता है पूरी स्टोरी लिखी होती है। तो ये देखें कितनी प्यारी 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 होती है। मैं इनको अलग करती जाती हूँ, लेकिन जब लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर इनको जलाना पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है अब जलानी तो पड़ेगी, वरना फिर आग नहीं जलेगी। और फिर जब उस चूल्हे पे जाते हैं समझ जाती है कि बड़े चूल्हे पे आग जलानी है कि नीचे वाले भी जलानी है। फिर मैं सोचती हूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर आखिर मुझे कोई एक तो फैसला करना ही पड़ता है। वैसे आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मुझे कौन सा चूल्हा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, नीचे वाला या खड़े होकर चलाने वाला। क्योंकि मुझे पसंद है खड़े होकर चलाने वाला, लेकिन नीचे वाला जो है जब सब ने बैठना होता है, पास बैठना होता है, सर्दी है ना, तो सब पास बैठ जाते हैं, हाथ वगैरह गर्म करते हैं, सर्दी को एंजॉय करते हैं। तो फिर वो नीचे वाला ज़्यादा जो है वो सूटेबल होता है। तो इसलिए आज भी नीचे वाले का किथे रखना आटा इथे रखना। आज जो मैं आपको खुशखबरी शेयर करने वाली थी, वो असल में मैं खड़ी होकर क्यों नहीं सुना रही, इसलिए नहीं सुना रही कि एक तो हमारी छत पे साथ वालों का कुछ काम हो रहा था और बाहर सब्ज़ी वालों का बहुत शोर था, बहुत शोर था। और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को कैसे सुना पाऊँगी। असल में मैं जब इंसान खुद खुश होता है तो उसको लगता है कि सारा जहान जो है वो खुशी से झूम रहा है। खुशी खुशी कुछ इस तरह से होती है कि कभी कभी आप वैसे ही शौकिया कुछ काम करने लग जाते हैं।
हकीकत भी यही है कि मैं ये शौकिया ही काम कर रही थी, शौकिया ही कर रही थी। मुझे कोई मजबूरी नहीं थी ये काम करने वाली। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं हाय हाय आप क्यों इतना सर खपा रही यूट्यूब पे, क्यों सर खपा रही। तो मुझे ना असल में ज़िद हो गई थी कि मैंने काम तो स्टार्ट कर लिया था, मुझे 1.5 साल हो गया था यूट्यूब पे आए हुए, लेकिन यूट्यूब मुझसे काबू नहीं आ पा रहा था। और मुझे ना गुस्सा आ रहा था अपने आप पे कि मैं कितनी निकम्मी हूँ, कितनी निकम्मी हूँ। सच्ची बात यह है कि मुझे ना इतना उस पे नहीं गुस्सा आ रहा था जितना मुझे अपने आप पे आ रहा था, क्योंकि ये मेरा माशाल्लाह से तीसरा चैनल है। और मैं काम तो तीनों पे लगातार प्रॉपर डेली करी। और लेकिन मुझे सच्ची बात ये है कि कामयाबी मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और ये जो मेरा इससे जो पहला चैनल था ना, वो अब भी है माशाल्लाह से, कोर्स पे होता है वो, तो उसको तकरीबन पूरा 1.5 साल हो चुका है और इसको तकरीबन 8-7 माह हो ही गए हैं। तो बस ना मैं सोच रही थी कि मैं ही निकम्मी हूँ। तो अब जाके ना, तो पहले मेरी पिन आई और पिन होगी गुम डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से, और फिर दोबारा अप्लाई किया और फिर जो है वो दोबारा से सुनी गई और फिर मेरी जो है वो पिन भी आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक ये पिन शिन आती जाती रही है और गुम होती रही है और मिलती रही है, तब तक जो है ना वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे डॉलर्स थे ना, यानी जो मेरी फर्स्ट अर्निंग आनी है या आनी थी वो काफ़ी हद तक ना पास पहुंच गई ना। आप सबको पता है कि $100 के बाद जो है ना हम लोग ले सकते हैं। तो पहली दफ़ा जो है ना मुझे यूट्यूब ने मुझे बताया कि आपके $100 जो है ना वो होने वाले हैं, बिल्कुल थोड़े से रहते हैं। तो मैं आज इतनी खुश हो रही थी कि चलो, मैंने कहा एक कम से कम एक जो है ना इनकम तो वो लेनी है। तो एक लेने के बाद भले काम करूँ ना करूँ वो बात की बात है लेकिन एक दफ़ा मैंने ज़रूर अर्निंग लेनी है, क्योंकि मेरा वादा था जो कि मैंने इसको कहाँ पे लगानी है। तो मैं इंशाल्लाह वो अभी नहीं बताऊंगी। तो मेरी अर्निंग जैसे ही आ जाती है, अभी नहीं आई, जैसे आएगी तो मैं आप सबको इंशाल्लाह वो साथ लेके जाके हमने जहाँ पे भी लगाने हैं आप लोगों के साथ में लगाने हैं। और दूसरी बात ये है कि ना जो मेरी अर्निंग में से ना थोड़े से डॉलर्स कम है, तकरीबन कोई है $10-12 कम है। तो बाकी जो है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी ये वाली अर्निंग पूरी करवा दें, उसके बाद भले मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे कोई मसला नहीं था। बस मैं ज़िद में आ गई थी यूट्यूब पे रहने को। तो चलो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये आएगी, क्योंकि ये मेरा किसी के साथ प्रॉमिस था कि हमने फ़र्स्ट अर्निंग लेके ये काम करना है। तो इंशाल्लाह वो काम कर लेंगे। तो फिर देखेंगे, जैसे आप लोग मशवरा देंगे वैसे। अगर आपने कहा कि नहीं ठीक है आप करती रहे काम, हम आपके साथ हैं, तो फिर मैं करती रहूँगी। अगर आपने कहा नहीं तो फिर नहीं। तो ये सारी बातें थी। और मैंने आज मूली वाले पराठे बनाए हैं, और किस तरह बनाए हैं वो सादा सा तरीका था। और तरीका तो मूलियों वाले पराठे का भी सादा सा होता है, सिंपल सा होता है, वही वाला जो सब बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी, जब आग नहीं जलती, गैस नहीं आती, तो ये भी बिल्कुल यूट्यूब जैसा मसला हो जाता है मूलियों वाला पराठा भी। कसम से आज मैं जो है ना, मैंने पराठा भी नहीं खाया इतने शौक से। एक क्या हुआ कि ना इसकी चार्जिंग बिल्कुल 0 पे चलेगी, लाइट भी नहीं थी। मोबाइल ने जवाब दे दिया और मेरे कुछ क्लिप बने और कुछ क्लिप बिल्कुल जो ज़रूरी क्लिप थे ना, जो जान होती है ना वीडियो की, वो वाली बीच में से मिस हो गई है। मुझे कसम से बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी भी मैंने मेहनत भी की है और मेरी वीडियो पहले भी नहीं चलती, खैर अब तो बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, पहले नहीं चल रही तो अब भी एक और नहीं चलेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये जी थी मेरी राम कहानी, नाउज़ुबिल्लाह राम कहानी नहीं, मेरी सैड स्टोरी। तो खुशखबरी भी है और अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी सी उम्मीद भी जागी है। और
आस्ता आस्ता जो है ना, मैंने जैसे मेरी अर्निंग आएगी ना, पहली नहीं जब दूसरी आएगी ना, फिर मैंने अपने चूल्हे के ऊपर छप्पर डालना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी खुशी में सूरज ने भी थोड़ी सी आंख बाहर निकाल के मुझे देख रहा है कि इतनी खुश क्यों हो रही है। तो यहाँ पे बेगम जादी बहुत खुश हैं, जादी साहब भी बहुत मुझे देख के खुश हो रहे थे। हालांकि उनके चेहरे से पता नहीं चलता कि ये खुश होते हैं कि पता नहीं कब होते हैं, दिन को होते हैं कि रात को होते हैं या होते भी हैं। मुझे तो आज तक ना यूट्यूब की समझ आई है ना जादी साहब की समझ आई है, और मुझे तो अपना पता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने बहुत 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 बातें कर ली हैं। आज की बातों का जो बातें हैं ना, कसम से आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बातें कर रही, मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे पास बैठे हैं सब और मैं आप सबके दरमियान में बैठे बातें कर रही हूँ। और बातों की मैं वैसे भी बहुत शौकीन हूँ। तो चलें, खैर कोई बात नहीं। और मैं कुकिंग की भी बहुत शौकीन हूँ, और बस काम मैं बहुत करती हूँ, लेकिन ना आप लोगों को शायद मेरे काम जो है ना वो अच्छे नहीं लगते, या दिखते नहीं हैं, या दिखाई नहीं देते, या आप लोगों को अच्छे नहीं लगते। खैर जादी साहब को मेरे काम बहुत अच्छे लगते हैं, कहते हैं आप बहुत जो है ना बहुत हुनरमंद आपके हाथ हैं। तो मेरे हाथों की वो तारीफ़ इस तरह कुछ करते हैं, ये नहीं कहते कि आपके हाथ बहुत प्यारे हैं, वो कहते हैं आपके हाथ बहुत हुनरमंद हैं। तो खैर वैसे ना, मैं जो मर्द तारीफ़ करते हैं ना उस पर मैं ज़्यादा कान नहीं रखती, क्योंकि मर्दों की जो तारीफ़ होती है ना बीवियों के लिए, बस वो कुछ और तरह की होती है। और चले खैर छोड़ें, ये बहुत फजूल बात है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक इजाज़त हो, खुदा हाफिज़।